हे मानव, तू बार बार पूछता है कि तेरे पतन का कारण क्या है, तेरा सर्वनाश किस बात से होता है। सुन, ये प्रश्न बड़ा है, पर इसका उत्तर अत्यंत सरल है। मनुष्य का सर्वनाश किसी बाहरी शत्रु से नहीं होता, न ही भाग्य की किसी क्रूर रेखा से। मनुष्य का विनाश उसके अपने विकारों से, उसके अपने भीतर बैठे शत्रुओं से होता है। यही मेरा उपदेश है, यही गीता का सत्य है। सुनो, हे मानव, जब जब कोई जीव अपने भीतर के अंधकार को पहचानना छोड़ देता है, तब तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। मनुष्य का सर्वनाश एक ही कारण से होता है, अहंकार, लोभ, क्रोध और अज्ञान का बढ़ना। ये 4 ऐसे बीज हैं, जिन्हें यदि तूने सींच दिया तो वे तेरे पूरे जीवन को नष्ट कर देंगे। अहंकार मनुष्य को ये भ्रम देता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, धन या सामर्थ्य पर घमंड करता है, उसका पतन निश्चित है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को सही गलत का ज्ञान छीन लेता है। अहंकारी व्यक्ति सलाह नहीं सुनता, सत्य स्वीकार नहीं करता और अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता। ऐसे मनुष्य धीरे धीरे स्वयं ही अपने पतन का मार्ग बनाते हैं। दूसरा कारण है लोभ। लोभी मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि उसे 100 मिलता है तो वह 1000 चाहता है, यदि 1000 मिलता है तो लाख चाहता है। उसके भीतर की भूख कभी नहीं मिटती। लोभ मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता है। वह दूसरों का हक मारने लगता है, छल कपट करने लगता है और अंततः यही लोभ उसे विनाश की ओर धकेल देता है। गीता में मैंने कहा है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों की तृष्णा को नहीं जीत पाता, वह स्वयं अपने शत्रु समान है। तीसरा कारण है क्रोध। क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। मनुष्य जब क्रोधित होता है तो वह अपने विवेक को खो देता है। क्रोध में बोले शब्द, किए कर्म और लिए निर्णय सब विनाशकारी होते हैं। क्रोध मनुष्य को पशु से भी नीचे गिरा देता है। मैंने अर्जुन से कहा था, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का सर्वनाश निश्चित है। यही क्रोध का मार्ग है, यही इसका फल। चौथा कारण है अज्ञान, अंधकार में जीना, सत्य को स्वीकार न करना। अज्ञान मनुष्य को पाप की दलदल में खींचता है। जो व्यक्ति जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझता, जो यह नहीं जानता कि उसका जन्म क्यों हुआ है, वही भटककर गलत रास्तों पर चला जाता है। अज्ञान मनुष्य को उसके कर्तव्य से दूर कर देता है। जो अपने धर्म, अपने कर्म, अपनी आत्मा की आवाज भूल जाता है, वह अंततः पतन को प्राप्त होता ही है। हे मानव, एक और कारण है अविनय, यानी सीखने से इनकार करना। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जीवन निरंतर सीखने का नाम है। जो सीखना छोड़ देता है, सुधारना छोड़ देता है, वही धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। अविनय ही मनुष्य को दूसरों की सलाह, अनुभव और मार्गदर्शन से दूर कर देता है। संगत भी मनुष्य के सर्वनाश का एक बड़ा कारण है। गलत लोगों की संगति मनुष्य को धीरे धीरे उसी मार्ग पर ले जाती है। संगत के प्रभाव से विचार बदलते हैं, आदतें बदलती हैं और अंततः चरित्र भी बदल जाता है। जैसे लोहे पर जंग लंबे समय में लगती है, वैसे ही बुरी संगत मनुष्य को धीमे धीमे भीतर से खा जाती है। हे मानव, अपने सर्वनाश का एक और कारण है अधीरता। जो व्यक्ति फल की चिंता में अपना कर्म छोड़ देता है, जो धैर्य नहीं रख पाता, जो हर काम में जल्दबाजी करता है, वह जीवन की बड़ी सफलता से चूक जाता है। अधीरता मनुष्य को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है और यही गलत निर्णय विनाश का कारण बनते हैं। सबसे गहरा कारण है मन पर नियंत्रण का अभाव। मन जब अनियंत्रित हो जाता है, तब वह मनुष्य को कहीं भी ले जा सकता है। कभी लालच में, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी भय में। अनियंत्रित मन ऐसा अश्व है जो सवार को गिरा देता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जिसने मन को हार दिया, उसने सब कुछ खो दिया। हे मानव, यदि तू पूछे कि मनुष्य को बचाता क्या है, तो मैं कहूँ सत्संग, सत्य, सद्बुद्धि, संयम और श्रद्धा। यदि इनका साथ रहे तो मनुष्य कभी नहीं डूबता, पर यदि इनसे दूर हो गया तो पतन निश्चित है। सुनो, हे मानव, जब तू अपने जीवन में ईश्वर को भूल जाता है, जब तू स्वयं को ही सर्वशक्तिमान समझने लगता है, तब तेरा पतन शुरू हो जाता है। प्रभु को भूलकर किया गया हर कर्म मनुष्य को गलत राह पर ले जाता है। विनाश का मूल कारण ईश्वर से विमुख होना, आत्मा की आवाज न सुनना और संसार के मोह में फंस जाना है। अंत में सुनो, मनुष्य का सर्वनाश किसी हथियार से नहीं होता, किसी दुश्मन से नहीं होता। मनुष्य का सर्वनाश उसके विचारों से, उसके स्वभाव से और उसके निर्णयों से होता है। यदि विचार शुद्ध है, मन शांत है, कर्म धर्मपूर्ण है, तो कोई शक्ति तुझे नष्ट नहीं कर सकती। पर यदि मन दूषित है, विचार नकारात्मक है और कर्म अधर्म से भरे हैं, तो कोई शक्ति तुझे बचा भी नहीं सकती।
हे मानव, यही मेरी वाणी है। अपने मन पर विजय पाल लो, अपने अहंकार को तज दो, अपने लोभ क्रोध को छोड़ दो, सत्य और धर्म पर चलो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। पर यदि तुमने इन विकारों को अपना लिया तो तुम स्वयं अपने विनाश के निर्माता बन जाओगे। यही सत्य है, यही गीता का मूल संदेश है, यही मनुष्य के सर्वनाश का कारण और समाधान है।